500% चीज कर रहा है। तो अभी तक हमने 18 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 19वां सेशन है। तो फ्रेंड्स आइए हम कोशिश करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स अभी तक हमने 95% कर लिया है, हमारा 96 क्वेश्चन है। तो 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 men 3 आदमी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 3 आदमी एक काम करते हैं 6 दिन में। 5 women कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। और 5 वोमेन ने इस काम को 18 दिन पूरा कर लिया। इफ 4 men and 10 women वर्क टुगेदर, यदि 4 आदमी और 4 वोमेन इस काम को करते हैं तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क। तो वे लोग कितने दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बोल रहा है, 3 मैन है जो कितना दिन काम को पूरा कर सकती है, 6 दिन में। यानी 3 मैन 6 दिन काम कर सकते हैं, 3 मैन 6 दिन काम कर सकते हैं, ठीक है। इनटू में मैन का एक्सटेंसिव, मैन तो क्या हुआ 3, यहाँ मैन की जगह हम लोग एम मान लेते हैं। कितना एम, एम क्या है, ये मैन का एक्सटेंसिव है। तो फ्रेंड्स टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था कितने सेशन में मैंने, टोटल वर्क क्या फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज। क्या फॉर्मूला है टोटल वर्क का, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज। ये हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स हम लोग करते थे ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 10 दिन कर रहा है, 15 दिन कर रहा है, हमें टोटल वर्क निकालना होगा। क्या करते थे हम लोग, एफिशिएंसी इनटू डेज करते थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्यों लेते थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना रहता था, वही तो रहता था। वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, 3 मैन 6 मैन 10 मैन, यानी 3 मैन 4 मैन 10 मैन, यानी 1 से ज्यादा है तो वैल्यू में बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होता है। टोटल वर्क का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज। ये हमारा रियल फॉर्मूला ये होता है टोटल वर्क का, टोटल नंबर ऑफ मैन पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज। ये हमारा टोटल वर्क का रियल फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। बोला 3 आदमी, 3 तो नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ 3, एम मान लिए, एफिशिएंसी मान लिए, मैन लिखा हुआ है, एफिशिएंसी मान लिए मैन का एम है, इनटू डेज यानी 6 दिन। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया इसका, मैन का। मैन कितना काम करता है, तो 3m इंटू 6, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये बराबर है किसके, तो 5 वोमेन के। तो 5 वोमेन का टोटल नंबर पर्सन 5। किसके बारे में बोल रहा है, वोमेन के बारे में बोल रहा है। वोमेन का एक्सटेंसिव क्या मान लेंगे, डब्ल्यू मान लिए, ठीक है, डब्ल्यू एक्सटेंसिव मान लिए, इनटू कितना दिन बोल रहा है, तो 18 डेज, कितना दिन में 18 डेज। यानी ये वर्क और ये वर्क दोनों बराबर है, दोनों तो एक ही काम कर रहा है, यानी वर्क बराबर हो गया। क्या हो गया, वर्क ये भी है ये भी वर्क है, दोनों बराबर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे हम लोग, मैन और वर्क का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6 या 18। उसके बाद 3 से भी इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कटा, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 5w, यानी m इक्वल टू 5w आ गया। तो क्या होता है, m रेशियो w का, m to w का क्या एफिशिएंसी आ गया, कितना आ गया, m कितना हो गया, m हो गया 5 और w कितना हो गया, w हो गया 1, यहाँ लगा था 1 ही तो हो गया, यहाँ w क्या हो गया, 1 हो गया। यानी एफिशिएंसी कितना आ गया, मैन और वोमेन का 5:1। उसके बाद हम लोग टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें या इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, w का इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और m का इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों में किसी को ले लीजिए, तो क्या आएगा हमारा टोटल वर्क आएगा। हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3m इंटू 6, 3m इंटू 6 लिखा हुआ है। m का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 3m, यानी 3 इंटू 5 इंटू 6, यानी 6 × 3 या 90। यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। टोटल वर्क तुम पा लिया, कितना हो गया, 90 हो गया टोटल वर्क। तो क्या बोल रहा है, इफ 4 men and 10 women work together, यदि क्या दे दिया, केस दे दिया है कि यदि 4 आदमी और 10 वोमेन किसी काम को करते हैं तो कितने दिन पूरा करेंगे। यानी 4 मैन किया हुआ है, 4 तो आदमी हो गया, मैन का क्या ले लिए, m ले लिए 4m प्लस में 10 वोमेन,
10 तो पर्सन हो गया, कौन हो गया, वुमेन हो गई। वुमेन का एफिशिएंसी तो होगा, वुमेन का एफिशिएंसी क्या मानिए, डब्ल्यू मानिए। डेज हमें निकालना है, डेज बराबर टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 90 90 आ गया, टोटल वर्क इसका 90 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, एन का वैल्यू, एन का एफिशिएंसी जो आएगा, एन का कितना है 5 आएगा और डब्ल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो पुट कर देना वैल्यू में, तो आराम से आ जाएगा, यानी 4 into एम का कितना था 5 था और डब्ल्यू का कितना था 1 था। एन into 1 into डी इसका कितना आ गया 90 आ गया। यानी अब करेंगे 4 बचे 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, यानी 30 डे इसका कितना आ गया 90। तो 90 डेज कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 30, यानी कितना डेज आ गया दोस्तों 3 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हुआ, डेली तो निकालना था, डेली निकालना था कितना दिन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वर्क, कितना दिन में वे लोग काम को पूरा कर पाएंगे। तो डेज आ गया कितना 3 दिन में वो काम को पूरा करते हैं। कौन, 4 मैन और 10 वुमेन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आपको समझ में आ गया होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, 36 वुमेन आर एम्प्लॉयड व्हिच मींस अ सर्टेन वर्क इन 48 डेज। 36 वुमेन है जो एम्प्लॉयड, उनको एम्प्लॉयड काम पे रखा जाता है कितना दिन करने के लिए 48 दिन में। बट इट इज फाउंड दैट इन 24 दिन पाया जाता है 24 दिन में वो कितना काम कर पाती है, 2/5 वर्क का जो काम वो कर पाती है। हाउ मेनी मोर मैन, तो कितने मैन और अधिक एम्प्लॉय किया जाए टू फिनिश द वर्क इन टाइम, काम अपने काम में कितना टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ निर्धारित किया हुआ है, उतने ही समय में काम पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये क्वेश्चन हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। क्या है फ्रेंड्स, एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। या एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है आइए हम जानते हैं। यहाँ दिया रहता है क्वेश्चन में आपको दो दिया रहेगा कि 2 कंडीशन, यहाँ क्या कंडीशन है कि 24 दिन में एम्प्लॉय 24 दिन में 36 वुमेन है जो कितना काम करेंगे 2/5 वर्क, यानी टोटल वर्क हमारा 5 दो ही काम कर रही है, यानी कितना रिमेनिंग है, तो कितना रिमेनिंग है, दोगुना काम हो रहा है, टोटल 5 गुना है, यानी दोगुना काम हो रहा है और कितना रिमेनिंग है। यहाँ 2 कंडीशन है कि दोगुना काम हो रहा है, कितना रिमेनिंग है। उसके बाद बोल रहा है कि मैन है जो और अधिक चाहिए, अधिक हमको एम्प्लॉयड में वर्क टाइम पे हो पाए, टाइम पे हो पाए कितना क्या हुआ 48 दिन क्या हुआ, 24 दिन हो चुका है, रिमेनिंग कितना डेज रहेगा, रिमेनिंग डेज 48 माइनस 24 यानी 24 दिन में काम को पूरा करना है। काम को पूरा करने के लिए और एम्प्लॉय की गई वुमेन और अधिक आदमी चाहिए तब तो काम हो जाएगा पूरा टाइम पे। तो क्या होगा एमडीएच क्या है, M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 और R1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 और W2 डिवाइड बाय R2। यहाँ फ्रेंड्स क्या है इसका मतलब, M का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, H का मतलब, E का मतलब क्या है और W और R का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ M डिनोट कर रहा है आपको नंबर ऑफ पर्सन, कितना आदमी है, कितना आदमी क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन को, D डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को और H डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर को और E डिनोट किया हुआ है नंबर ऑफ एफिशिएंसी का और यहाँ W क्या है वर्क का, नंबर ऑफ वर्क। यहाँ क्या है दोगुना काम कर रहा है, वर्क कितना 2 हो गया, अब रिमेनिंग वर्क 3 गुना है, दुगना 2 काम हो रहा है, यहाँ वर्क कितना हो गया 2 हो जाएगा और वो काम एक्स्ट्रा करना है और काम करना है, 3 गुना काम करना है और यानी 3 हो जाएगा। अदर केस में इक्वल टू यहाँ पे W कितना 3 गुना काम करना है, यहाँ R क्या है, R है रेंट है, मान लीजिए रेंट कोई आदमी देता है, कोई काम कर रहा है उसका रेंट दे रहा है, कितना विलेज है तो आपका रेंट 8 नोट कर रहा है, आपको रेंट को नोट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका एमडीएच फार्मूला M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू R1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 W2 R2 डिवाइड बाय W2 R2। सबका मतलब बता दिया है, मैन नोट कर रहा है डेज को, आवर को, एफिशिएंसी को, वर्क को और रेंट को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के मुताबिक अगर एफिशिएंसी ने दिया हुआ तो एफिशिएंसी नहीं लेंगे, कहां से लेंगे,
तो यहाँ मैन से दिया जाएगा, डे दिया जाएगा, इक्वल टू M2 हो जाएगा, मैन डे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपका फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, तो लोग आगे प्रोसीड करते हैं लोगों करते हो। तो क्या बोल रहा है 36 women had employed the way to produce 36 days, but it found that in 24 days only 2 were done. 36 women है जो कितना दिन तक काम कर रही है? 24 दिन तक। 36 ही वोमेन तो है, 24 दिन काम कर रही है। पहला कंडीशन 24 दिन तक काम पूरा होता है। कितना है काम, कितना पूरा होता है, वर्क कितना होता है? तो सिर्फ ओनली 2/5 यानी 5 टोटल है, जो 2 ही काम होता है। जब 55 काम है तो दोगुना ही काम होता है। 2 लिखा हुआ है, दूसरा काम होता है, तो वर्क कितना हो गया? 2 हो गया, इक्वल टू। फिर कौन बोल रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, कितना और अधिक या ओमेन रहना चाहिए फ्रेंड्स, ओमेन यहाँ होना चाहिए, कितना अधिक और ओमेन हम लोग लेंगे, यानी यहाँ 36 ओमेन है तो पूछा कितना अधिक, यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है डेज में आपको वर्क मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, यानी 24 दिन तो ये ले लिया है, 24 दिन आपको ले लिया है, 24 दिन ले लिया, 24 दिन ले लिया, फिर दूसरा काम होता है और हो रहा है रिमेनिंग टाइम में होना चाहिए। जो जितना काम है, क्या बोल रहा था दोस्तों में, जितना जो काम है वो रिमेनिंग दिन जो बचा हुआ है टाइम पे होना चाहिए। 48 दिन में पूरा करना है, 24 दिन ले लिया है तो कितना दिन में पूरा करना पड़ेगा हमको, यानी 24 दिनों को पूरा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ समझने वाली बात है कि आपको डेज क्या लेना होगा। डेज आपको यहाँ पर इसमें एमटीएस कॉन्सेप्ट में होता है डेज में पहला वाला में रियल रहता है, दूसरा वाला में डेज है, रिमेनिंग डेज देना होगा। अधिक आदमी रहेगा उसमें अधिक आदमी ले लेना होगा, जहाँ देखते अधिक आदमी है 36%, रिमेनिंग डेज में हमको पूरा करना है। कितना दिन पूरा कर पाएगा? 24 दिन तो आदमी ले लिया, 24 दिन है जो पहला ले लिया है दूसरा वर्क करने के लिए, हमें टाइम पे पूरा करना है, पूरा को टाइम पे करना है, 48 दिन लगेगा, 24 दिन ले लिया तो 24 दिन में पूरा करना होगा इनटू 24 यानी 24 डे। तो फ्रेंड्स किसने करना है, आपको वैल्यू पुट हो ही गया है, आराम से आप काट दीजिए, 24 कर दिया, ठीक है 24 कर दिया, फिर क्या होगा 36 इंटू 3, ठीक है ये 3 हो गया, इधर चला गया, इक्वल टू 2 इंटू 36 प्लस एक्स। तब क्या हो जाएगा 6 या 18 8 1 3 9 10 यानी 108 इक्वल टू, फिर करेंगे इसको सॉल्व, 36 इंटू 2 क्या है 72 हो जाएगा, 72 प्लस 2x। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 108 इक्वल टू 72 प्लस 2x, तो फिर इधर प्लस है तो माइनस जाएगा, 108 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 108 माइनस 72 कितना हो जाएगा 6 हो गया 3 यानी 36 हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया 36 यानी 36 बराबर 2x आ गया। कितना आ गया 36 बराबर 2x। तो x कितना आ जाएगा, तो x हमारा कितना आ जाएगा 36 बराबर 2x आ गया, तो x कितना हो गया, x बराबर 36 डिवाइडेड 2 यानी 18, यानी 18 वोमेन और अधिक हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। कितना अधिक 18 वोमेन और अधिक एम्प्लॉय करेंगे। तो ये दिख रहा है हाउ मेनी मोर वोमेन वांट टू एम्प्लॉय टू डू फिनिश द वर्क इन टाइम में निश्चित समय में करने के लिए हमें कितने अधिक और औरत की जरूरत होगी, यानी क्या आंसर आ गया आपका 18 वोमेन और अधिक हमें जरूरत होगी काम को फिनिश करने के लिए। तो इससे पूछ सकता था कि टोटल वोमेन कितना है, टोटल वोमेन कितना होगी, ये भी पूछ सकता था हाउ मेनी वोमेन रिक्वायर्ड, तो हाउ मेनी वोमेन रिक्वायर्ड, मोर वोमेन नहीं वोमेन रिक्वायर्ड, वोमेन यहाँ देखो यहाँ मस्ट बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी यहाँ मोर लिखा हुआ है, यहाँ मोर के जगह से वोमेन तो क्या जो आया था 18 उसको भी ऐड कर देते, मोर अगर नहीं था तो सिर्फ वोमेन पूछता, तो 36 प्लस 18 कितना हो जाता हमारा 8 से चल जाएगा यानी 54 हो जाता है। हाँ 54 हो जाता, तो 54 ऐसे होता है। कब होता जब यहाँ मोर नहीं पूछता, सिर्फ वोमेन पूछता, हाउ मेनी वोमेन मस्ट बी एम्प्लॉयड, यहाँ पर नहीं मस्ट बी वर्किंग एम्प्लॉयड होगी, कितना अधिक उस पर काम को कर रहे हैं वोमेन, कितना हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम रख रहे हैं वोमेन को करने के लिए, मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। कितना हो गया फ्रेंड हमारा 54 आंसर हुआ था। तब जब मोर नहीं रहता, सिर्फ वोमेन मोर नहीं रहता, कितना होता 54 होता। अब मोर वोमेन है
आ गया होगा क्वेश्चन 98 को बढ़ते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन 98 क्या बोल रहा है? इट इज गिवन दैट 16 मैन वर्किंग 18 आवर डे, यानी 16 आदमी हर दिन 18 घंटे काम करता है। A wall 36 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 24 मीटर हाई इन 20 डेज में, यानी 16 आदमी हर दिन 24 घंटे 18 घंटे काम करता है, तो एक वॉल बना पाता है 20 दिन में। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 64 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाई वर्किंग 12 आवर डे इन 16 डेज। तो फ्रेंड उसी कॉन्सेप्ट में एमडीएल कॉन्सेप्ट में आइए हम डील करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हो रहा है? 16 आदमी यानी एम आ गया आपका इनटू डेज क्या आ गया कितना दिन में? डेज 20 डेज आपका आ गया। आवर कितना कितना करता है? तो 18 आ गया, ठीक है। 18 आवर दिया हुआ है, 20 डेज दिया हुआ है, और वर्क की जगह आपका क्या दिया हुआ है? एक वॉल बना रहा है, एक वॉल बना रहा है। तो वॉल का क्या डायमेंशन दिया हुआ है कि कितना मीटर चौड़ा है, कितना मीटर उसका ब्रेथ है, कितना मीटर हाइट है। तो फ्रेंड्स ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा वर्क आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है फ्रेंड्स? जो दिया हुआ है वॉल का डायमेंशन कितना मीटर चौड़ा है, कितना मीटर ऊंचा है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो कितना दिया हुआ है? 36 मीटर लॉन्ग, यानी लंबा कितना है? 36 मीटर है, और 4 मीटर ब्रॉड, और चौड़ा कितना है? 4 मीटर है, यानी 4 मीटर इनटू में उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंड 24 हाइट कितना है इसका? 24 है, 24। तो फ्रेंड्स ये हमारा मल्टीप्लाई करके हमारा वर्क के इक्वल आ गया। इस क्वेश्चन में यही समझना था आपको कि जो ब्रेथ दिया हुआ डायमेंशन दिया उसको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा वर्क के इक्वल है। इक्वल टू, अब दूसरा केस क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, पूछ रहा है कितना मैन चाहिए हमें रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 64 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग? 64 मीटर लॉन्ग इनटू 6 मीटर ब्रॉड, इनटू 6 मीटर ब्रॉड हो गया, और फिर दिया हुआ 18 मीटर हाइट, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या बोला है? वर्किंग 12 आवर डे, और 12 घंटा दिया हुआ है। देखिए डेज निकालना है इनटू वर्किंग 12 आवर डे, तो 12 आवर डे इन 16 डे, यानी डेज आपका 16 हो गया और 12 आपका आवर हो गया। ये तो आ गया नंबर ऑफ मैन इनटू डी इनटू एल। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने है। तो क्या होगा? 24, तो 4 से हम लोग 4 से कट दिया, तो कितना हो जाएगा? 16 हो गया, 16 तो 64, 4 से कट गया 16 बार में। उसके बाद क्या करेंगे? 6 से आपका 36 कर दिया, 6, फिर 6 से 18 कर दिया, यानी 6 इंटू 3 18 कर दिया, ठीक है। उसके बाद 8 दूनी 16, 8 इंटू 16, और 8 किया 24, 3 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, यानी नीचे कितना रहा? 2 रहा से, तो 2 है जो मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर, यानी ऊपर होल कितने कितना आ गया? 16 इंटू 20 इंटू 18 इंटू 2 इक्वल टू में यहाँ सब कर गया था इंटू 1, m इंटू 16 इंटू m इंटू 16 इंटू 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 कोई मतलब नहीं करने का, 1 से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 16 से 16 कट गया, और 2 से कितना कट गया? 2 6 12, 6 कट गया, और 6 से कटेगा 18 कटेगा, यानी 6 से 3, तो आपका कितना आ गया मैन? आपका 60 मैन की संख्या कितना आ गया? यानी 60 मैन है जो काम करेगा वो एक वॉल को बनाने के लिए, जो 18 मीटर हाई है, 64 मीटर लॉन्ग है, और 6 मीटर ब्रॉड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैन पूछ रहा है कितना मैन? 60 मैन हो गया, तो अधिक पूछता कितना अधिक आदमी। हम लोग क्या करते हैं? पहले से कितना था? 16 मैन नहीं यूज कर रहा था, 16 मैन तो था, अब उसका कितना और अधिक, तो क्या करते हैं? 16 माइनस कर रहे हैं, अधिक तो पूछ नहीं रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था अधिक पूछता तो माइनस हो जाता, अधिक उसमें अधिक पूछ रहा था, इसमें अधिक नहीं पूछ रहा है। तो अधिक नहीं पूछ रहा था, तो m लिए हैं, m बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। m यहाँ लिखे ना, m लिखे, यहाँ अगर m नहीं रहता तो कितना अधिक आ गया। क्या करते हैं हम लोग? 16 प्लस m मान लेते हैं, 16 तो वर्ड कर ही रहा है, और अधिक आदमी वो आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अधिक नहीं पूछ रहा था, हमें सिर्फ m पूछ रहा था। m हमारा आ गया 60, 60 आदमी काम को पूरा करेंगे एक वॉल को बनाने में, तो वो, तो फ्रेंड्स कितना आंसर हो गया इसका? 60।
60 में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? ये सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मतलब कुछ आदमी की संख्या है जो किसी काम को 80 दिन में पूरा करते हैं। इफ देयर वे 10 men less, यदि आदमी की संख्या 10 कम रहे तो इट कुड बी फिनिश इन 20 डेज मोर। तो कितना अधिक समय लगेगा? 20 दिन और ज्यादा लगेगा। हाउ मेनी मेन आर देयर इन द स्टार्टिंग? तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितने मैन थे। तो फ्रेंड्स कितने, ये कौन सा हो सकते हैं? एमडीएस हो सकते हैं। हमारा क्या बोल रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ मैन। हम मान संख्या मान लेते हैं आदमी की एम आदमी है, एम हो गया। कितना दिन में काम करता है? 80 दिन में, 80 डेज में काम करता है। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। क्योंकि हमारा क्या है? टोटल वर्क का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू डे इनटू एफिशिएंसी। ये तो था टोटल नंबर ऑफ मैन कितना मान लिए? एम मान लिए। इनटू डे क्या है? 80 है। एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, एफिशिएंसी का कोई काम नहीं है, यानी 80 हो गया। एम इनटू 80 कितना हो गया? टोटल वर्क हमारा 80 एम हो गया। ये बराबर किसके है? काम कर रहा है। तो इफ देयर वेयर 10 men less, यदि 10 आदमी कम रहे, यानी m - 10 रहे, तो टोटल नंबर ऑफ मैन आपका आ गया m - 10 है, ठीक है। तो इट कुड बी फिनिश्ड इन 20 डेज मोर, यानी 80 दिन तो ले रहा था, तब कितना दिन लेगा? 100 दिन लेगा, यानी m - 10 into 100 कितना दिन मोर? 20 डेज मोर। 80 दिन रहता कब? जब m आदमी रहता तो 80 दिन रहता। तो आदमी की संख्या कम हो रहा है तो अधिक दिन लग रहा है, यानी कितना दिन लग रहा है? 20 दिन अधिक। तो 80 दिन था, 80 + 20 कितना लगा? 100 लगा। तो फ्रेंड्स कितना? ये भी टोटल वर्क आ गया, ये भी टोटल वर्क आ गया। टोटल नंबर ऑफ आदमी इनटू डे टोटल वर्क, जो कि एफिशिएंसी तो हमें दिया नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू डे हो गया आपका क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया। तो दोनों टोटल वर्क है, तो दोनों को आप बैलेंस कीजिए। m 80 m हो गया, 80 m = 100 m माइनस में 1000, ये आ गया 100 m - 1000। तो 80 m = 100 m - 1000। तो 100 m ये प्लस है, उधर आएगा माइनस आएगा। 100 m - 80 m क्या होगा? 20 m। तो 20 m बराबर, ये आपका माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में आएगा, = 1000 कहा जा। तो m कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कटा, यानी कितना आएगा? 50। यानी ये तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेन आर देयर इन द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में कितना आदमी था? तो स्टार्टिंग में आदमी 50 आदमी था। ये पूछ रहा है स्टार्टिंग में आदमी था 50 आदमी था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 99 को समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? अ स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 240 men for 48 days। मतलब कितना स्टॉक है फूड का जो 240 आदमी के लिए सफिशिएंट है, कितना? 48 दिन है। हम लोग स्टॉक ऑफ फूड को क्या मानते हैं? एक वर्ड है, मतलब एमडीएस फॉर्मूला तो इसमें लगेगा। हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 160 men। फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको एमडीएस फॉर्मूला लगेगा, और एमडीएस क्या बोल रहा है? m1 d1 h1 e1 डिवाइड बाय w2 r2 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 डिवाइड बाय w2 r2। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जगह रेट में आर तीनों का रेट को रेट नहीं दिया हुआ, रेट नहीं लेंगे, वर्ड को हमेशा लेंगे। यहाँ स्टॉक ऑफ फूड क्या है? स्टॉक ऑफ फूड खा रहे हैं, इनफ किसके लिए? 40 आदमी के लिए 48 है। तो खाना खाना एक वर्ड हुआ। तो स्टॉक ऑफ फूड को हम लोग वर्ड के रूप में ले लेंगे। तो वर्ड कितना आ जाएगा? क्योंकि दिया हुआ हाउ लॉन्ग विल सेम स्टॉक, वर्ड तो सेम है, सेम स्टॉक है, तो वर्ड कितना हो जाएगा? 1 और 1 हो जाएगा। स्टॉक ऑफ फूड हम लोग वर्ड लेना है, सेम स्टॉक लिखा हुआ है, तो 1:1, यहाँ लिखा रहता हाउ लॉन्ग विल द डबल स्टॉक। तो हम लोग क्या डब्ल्यू की जगह लेते? 2 लेते हैं। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, यानी 1 डब्ल्यू की जगह w1 की जगह 1 हो गया, w1 की जगह 1 हो गया, और w2 की जगह भी 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। m1 दिया हुआ कितना? 240 में 240 इनटू में डेज कितना दिया हुआ? 48 आवर तो दिया नहीं हुआ ना, एफिशिएंसी दिया हुआ, ये दोनों का कोई यूज होगा नहीं। और w1 क्या हुआ? 1, क्योंकि स्टॉक ऑफ फूड को हम लोग वर्ड के रूप में मान रहे हैं, तो हम लोग स्टॉक ऑफ फूड को वर्ड मान रहे हैं, तो हम लोग वर्ड 1, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है? सेम
सेम स्टॉक दिया हुआ है तो हम 1 मान रहे हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। सेम स्टॉक, वही स्टॉक यूज कर रहा है कितना आदमी, तो हाउ लॉन्ग, कितना दिन में, 160 में, यानी मैन का संख्या दिया हुआ है 160 और डेज हमें निकालना है, डेज आवर नहीं दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ है, डिवाइड कर में 1 से, क्योंकि वही स्टॉक है। तब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 घटा 16 दिया घटा 20, यानी हमारा डेज कितना आ गया, डेज कितना आ गया, ये तो पूरा कट गया, 24 into 3 कितना गया, 24 दिया 72, यानी आपका आंसर आ गया हाउ लॉन्ग विल सेम स्टॉक लास्ट फॉर 160 में। ये तो 60 आदमी है जो कितने दिन तक यूज करेंगे खाना को, तो क्या आ जाएगा 72 दिन तक यूजिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।